बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिनों से हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें से हम सिर्फ फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम जानते हैं कि काफ़ी लोग चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी फील्ड में टेस्ट देते हैं तो सिर्फ एकेडमिक की टेस्ट तैयारी ना होने की वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकॉन को दबा दें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। Question number 2, the velocity is a dash quantity. Answer is derived quantity. Question number 3, every action have a reaction is dash law. यानी this is the third law of motion. Newton's third law of motion. यानी फॉर सपोज हम किसी बाल को दीवार तेजी से मारते हैं तो वो बाल पीछे आता है, या हम गाड़ी को ब्रेक मारते हैं तो हमें आगे की तरफ धक्का महसूस होता है। यानी every action have a reaction. This is called third law of motion. Question number 4, the unit of work is same as the unit of dash. Answer energy. Question number 5, the attraction of moon is dash than the earth. यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, आंसर है नन। क्वेश्चन नंबर 6, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट डैश इज कॉल्ड प्रेशर। इसका आंसर है एरिया। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट व्हिच रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट। आंसर है गैल्वानोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, इन प्रिज्म वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर आर डैश। इसका आंसर है 45 डिग्री। अगर कोई प्रिज्म है, अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल उसका 45 डिग्री होगा, उसके जो बाकी दो एंगल होंगे वो 45 डिग्रीज के होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच कलर इज नॉट इन अ रेनबो। यानी रेनबो में वो कौन सा कलर है इनमें से वो जो रेनबो में नहीं है, आंसर है ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 10, एंटी मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ। आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 11, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन। आंसर है मास एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 12, वॉल्यूम इज डैश क्वांटिटी। वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी। आंसर है वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 14, द डेंसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। आंसर है मास। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 15, द क्वांटिटीज फॉर विच टू डिटरमाइन देयर वैल्यू वी हैव टू नो देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड क्वांटिटीज। आंसर है वेक्टर क्वांटिटीज। यानी वेक्टर क्वांटिटीज को मालूम करने के लिए उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मालूम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, द ड्राइव यूनिट्स हैव डैश काइंड्स। आंसर है 7 काइंड्स। यानी 7 की इकसाम होती हैं ड्राइव यूनिट्स की। क्वेश्चन नंबर 17, मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स एंड इट इज कॉल्ड। आंसर है एटम्स। यानी कोई मैटर है जो कंपोज्ड ऑफ होता है वो एटम्स का कंपोज होता है, छोटे छोटे एटम्स से। क्वेश्चन नंबर 18, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड इज। आंसर है 273। क्वेश्चन नंबर 19, द सेम पोल्स ऑफ मैग्नेट डैश ईच अदर। सपोज कर ले सेम पोल जो होंगे नॉर्थ टू नॉर्थ और साउथ टू साउथ, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, यानी एक दूसरे को धकेलेंगे दूर। क्वेश्चन नंबर 20, द बॉडीज फ्लोटिंग ओवर वाटर आर ड्यू टू डैश लॉ। आंसर है आर्किमिडीज लॉ। क्वेश्चन नंबर 21, द रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ डैश लेंसेज। आंसर है डबल कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 22, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 23, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी। आंसर है एक्सेलरेशन। जितना ज़्यादा हम फोर्स, सपोज किसी गाड़ी को धक्का लगा रहे, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होगी। क्वेश्चन नंबर 24, द फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू दी। आंसर है टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 25, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड। इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आंसर वेट। यानी वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 2, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन। आंसर है सेंट्रल डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3, लेजर इज डैश पार्ट ऑफ फिजिक्स। यानी लेजर इज एटॉमिक पार्ट ऑफ द फिजिक्स। यानी लेजर एक पूरा चैप्टर है, ये किस चीज़ से बिलोंग करता है, यानी एटॉमिक पार्ट ऑफ द फिजिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्क डन ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। आंसर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5, इन मैग्नेट अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट डैश ईच अदर। यानी मैग्नेट में अपोजिट पोल्स होते हैं, यानी नेगेटिव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आंसर है अट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आंसर है AT इज इक्वल टू VF माइनस VI।
क्वेश्चन नंबर 7, द डेंसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन डैश ऑफ बॉडी। आंसर मास, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ जी इज, यानी ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू क्या है? आंसर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, द मोशन विच इज रिपीटेड इन पीरियड्स इज कॉल्ड, यानी वो मोशन जो पीरियड्स के हिसाब से रिपीट हो उसको क्या कहते हैं? आंसर द पीरियडिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 10, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर कब मैक्सिमम होगा? आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ डैश एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका आंसर है एक्सेलरेशन एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसा कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन कहता है कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा किसी बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट होगी। फॉर सपोज हम किसी गाड़ी को, खड़ी हुई गाड़ी को धक्का देते हैं, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा उसमें स्पीड एंड एक्सेलरेशन क्रिएट होगी। क्वेश्चन नंबर 12, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। आंसर है टॉर्क। जैसे कि हम बाइक के हैंडल को घुमाते हैं तो दोनों साइड दोनों हैंडल घूमते हैं, तो ये एक टॉर्क का मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 13, वेन एवर अ पीस ऑफ मैग्नेट इज कट इनटू पीसेस इट्स वन एंड बिकम्स नॉर्थ पोल एंड अदर एंड बिकम्स साउथ पोल। फॉर सपोज कर लें एक मैग्नेट है, अगर हम उसको बीच में से काटें या किसी पॉइंट में से काटें तो जब उसको काट लेंगे तो कोई एक मैग्नेट उठाएंगे तो तब भी वो ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि पूरा मैग्नेट एक्ट करता है, यानी एक नॉर्थ के तौर पे एक्ट करेगा, एक साउथ के तौर पे एक्ट करेगा। आंसर है इसका साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 14, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चेंज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड। आंसर करंट। क्वेश्चन नंबर 15, in a reflection ray angle of incidence is dash to the angle of reflection. Answer is equal. The incidence is equal to the angle of reflection. Question number 16, if we want to calculate the correct value of length up to 0.0 centimeter then we will use, answer है vernier caliper. Question number 17, if a pencil is dropped in water it bends in dash direction. इसका आंसर है इनसाइड। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप पेंसिल या पेन आप किसी भी बर्तन में पानी उसमें डालेंगे, देखेंगे वो मुड़ जाएगा। वो कौन सी डायरेक्शन में मुड़ेगा? आंसर है इनसाइड। क्वेश्चन नंबर 18, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ, एंड यहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। आंसर है नन। क्वेश्चन नंबर 19, द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड डैश लॉ, यानी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशनशिप दिखाया गया उस लॉ को कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस लॉ। क्वेश्चन नंबर 20, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मिनिमम एट। आंसर 100, यानी 100 सेंटीग्रेड पे डेंसिटी ऑफ वाटर जो होगा वो बिल्कुल मिनिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 21, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन इज कॉल्ड, यानी डैश, इसका आंसर है आउटपुट अपॉन इनपुट। क्वेश्चन नंबर 22, सीसा इज अ काइंड ऑफ डैश लिवर। आंसर है फर्स्ट लिवर। अब सीसा क्या है? फॉर सपोज कर लें किसी कोई लकड़ी है उसमें के बीच में सपोर्ट दिया गया है, जैसे हम देखते हैं छोटे बच्चे एक साइड और दूसरी साइड से बैठते हैं और नीचे ऊपर होते हैं, तो इसको सीसा कहा जाता है। सीसा इज अ डैश काइंड ऑफ लिवर। आंसर है फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर। क्वेश्चन नंबर 23, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग डैश, यानी इसका लेंथ, यानी सिंपल पेंडुलम का जैसे लेंथ इंक्रीज करेंगे उसका टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। आंसर है स्विंग। क्वेश्चन नंबर 25, द एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड। आंसर वाट, यानी पावर का जो एसआई यूनिट है वो वाट है। क्वेश्चन नंबर 1, द वेव्स इन विच द पार्टिकल वाइब्रेट्स एज वेव्स आर कॉल्ड। आंसर है ट्रांसवर्स वेव्स। क्वेश्चन नंबर 2, दी रबर गिलास प्लास्टिक आर डैश। आंसर है इंसुलेटर्स। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस क्या है इन यूनिट टाइम? फॉर सपोज आपने कभी एक मॉस्किटो यानी मच्छर को देखा होगा, जब वो अपने पंख हिलाता है, कोई भी आप पार्टिकुलर टाइम सिलेक्ट कर लें, जितनी दफ़ा वो अपने पंखों को हिलाएगा उसको वाइब्रेशन कहते हैं। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 4, द फ्लोटिंग ऑफ अ शिप ऑन सरफेस ऑफ सी इज ड्यू टू डैश लॉ। आंसर है आर्कमडेज लॉ, यदि कोई भी चीज़ पानी के ऊपर तैरती है वो किस लॉ के मुताबिक होती है? आंसर है वो आर्कमडेज लॉ। क्वेश्चन नंबर 5, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। आंसर है वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 6, द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ डैश पॉइंट्स। आंसर है 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, द वेक्टर हैव डैश कंपोनेंट्स। आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड। आंसर है नंबर ऑफ मास नंबर। क्वेश्चन नंबर 9,
वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आंसर है रेडियो वेव्स, ये साउंड वेव्स की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ ऑल अप्लाइड टॉर्क्स इज जीरो, इट इज डैश लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, आंसर है सेकंड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 11, द टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ, आंसर है फ्रीक्वेंसी, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, यानी 1 फ्रीक्वेंसी, इन रेसिप्रोकल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 12, द यूनिट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, आंसर है मास। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड मोमेंटम, यानी मास और जो वेलोसिटी प्रोडक्ट है उसको मोमेंटम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर करंट, आंसर है एमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉयड थ्रू, आंसर है सी बोथ ए एंड बी, यानी हैमरिंग एंड हीटिंग। मैग्नेट को आप जितना ज़्यादा हीट करेंगे उसका मैग्नेटिक जो इफेक्ट होगा एक दूसरे को कशिश करने का वो कम होता जाएगा, या उसको जितनी ज़्यादा आप हैमर से मारोगे मारेंगे उतनी ज़्यादा उसकी इफेक्ट कम होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन मशीन इज कॉल्ड, आंसर है इनपुट, सी। क्वेश्चन नंबर 17, when a wire carrying current is placed in magnetic field then it moves in dash direction, ओ अल्लाह रमन्य 6 मुसीबत। क्वेश्चन 17 का आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 18, इन इक्वेशन E इक्वल mc स्क्वायर सी रिप्रेजेंट्स, यानी आइंस्टाइन्स इक्वेशन रिलेटिविटी ऑफ टाइम है, ये इक्वेशन है, इसमें सी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आंसर है वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 19, वेलोसिटी इज डैश यूनिट, आंसर है ड्राइव्ड यूनिट। क्वेश्चन नंबर 20, पी टाइप मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ, आंसर होल्स, यानी जंक्शन में एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल होते हैं, तो पी टाइप मटेरियल में क्या कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, आंसर है होल्स। क्वेश्चन नंबर 21, द मैग्नेटिक लाइंस आर ग्रेटर ऑन डैश साइड्स, आंसर है आउटर साइड्स। क्वेश्चन नंबर 22, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड, इसका आंसर है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू विच लॉ लिक्विड एक्सिट्स इक्वल इन ऑल साइड्स, इसका आंसर है पास्कल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 24, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, आंसर है मास, जितने ज़्यादा मास होगा, यानी सपोज कर ले अगर कोई गाड़ी है, कार है, उसकी जो टायर्स के बीच में और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो कोई ट्रक और ट्रक के व्हील और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उससे कम होगा, यानी जितनी ज़्यादा मास होगी उतनी ज़्यादा फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इन फॉरवर्ड सर्किट द पीएन इज कनेक्टेड डैश टर्मिनल, आंसर है नेगेटिव टर्मिनल। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डायन्स, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 डायन्स। क्वेश्चन नंबर 2, मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन, मोमेंटम मास और वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करेगी। क्वेश्चन नंबर 3, इन SI सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर इज, SI सिस्टम में पावर का यूनिट क्या है, आंसर है वाट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, आंसर ओम। क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन MKS सिस्टम इज क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, यानी एनर्जी की भी यूनिट वही है, वर्क की यूनिट भी वही है, यूनिट है जूल। क्वेश्चन नंबर 7, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन चार्जेड बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डैश ऑफ द चार्जेस, आंसर द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 8, टॉर्क का फार्मूला क्या है, टॉर्क किसके बराबर है, आंसर इज फोर्स इंटू डिस्टेंस F इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड, जो यूनिट का प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल है, और पास्कल बराबर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के, तो ये आंसर गलत है, आंसर है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज एंड इट्स मास इज इक्वल टू 9.1 × 10 पावर -31। क्वेश्चन नंबर 11, द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन इंटू मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस किसके बराबर है, इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 13, वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर, वोल्ट मीटर किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आंसर है वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 14, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम। क्वेश्चन नंबर 15, इन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो दिया गया है यूनिवर्स में हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, उसका फार्मूला है F इज इक्वल टू GMEM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 16, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, द यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डैश कॉलम्स। इसका आंसर है 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज्ड पावर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इन फ्रिक्शन F2 इज इक्वल टू U इंटू R। क्वेश्चन नंबर 19, यंग्स मॉड्यूलस किसके बराबर है? इसका फार्मूला, यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला किसके बराबर है? ये इसका आंसर है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 20, स्नो फ्लोट्स ओवर वाटर इट्स रीजन इज, यानी बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है, इसका रीज़न क्या है? आंसर द लेस डेंसिटी, यानी किसी भी चीज़ की डेंसिटी कम होगी पानी से तो वो पानी पे तैरेगी, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो पानी में डूब जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। आंसर द यंग्स मॉड्यूलस। क्वेश्चन नंबर 22, इन मास ऑफ अर्थ ME, मास ऑफ अर्थ में ME किसके बराबर है? इसका आंसर है GR² डिवाइडेड बाय G। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डैश ऑफ लाइट, यानी जब रेनबो बनता है, लाइट जो है ये सनलाइट जो है ये टूट जाती है डिफरेंट कलर में, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्पर्शन। क्वेश्चन नंबर 24, बलून्स फ्लाइज इन एयर इट्स रीजन इज, यानी बलून हवा में क्यों उड़ती है, इसका वजह क्या है? इसका आंसर है लेस डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 25, द ओरिजिनल लेंथ एंड इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड डैश लॉ। इसका आंसर है हुक्स लॉ। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, अ पेंसिल इज एन एग्जांपल ऑफ डैश इक्विलिब्रियम। आंसर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 2, इन एयर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू इन एयर वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड जो एयर में वो कितनी है? इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन। क्वेश्चन नंबर 13, स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कितनी है इनमें से? आंसर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज्ड पावर 8। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड विद अ रोप देन दिस इज डैश लॉ। आंसर न्यूटन्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन हैज डैश आइसोट्रोप्स। आंसर 3 आइसोट्रोप्स। क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस is Newton per millimeter square, Newton per meter square. Question number 7, the centrifugal force is inversely proportional to, answer radius, radius जितना ज़्यादा होगा centrifugal force कम होगा। Question number 8, to move entire earth said by, answer Archimedes। Question number 9, the Boyle's law is equal to, Boyle's law का फार्मूला क्या है? आंसर P into V। Question number 10, the magnetic lines are greater on dash sides, answer outer sides। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर अब्दुल सलाम गॉट नोबेल प्राइज इन, डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? आंसर 1979। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ 100 kg वेट इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन देन ऑन कमिंग डाउन साइड इट्स वेट साइड इट्स वेट विल बी, क्वेश्चन सेम, यानी इट्स वेट विल बी सेम। क्वेश्चन नंबर 13, टू लिफ्ट द हेवी कोर्स डैश इज यूज्ड। आंसर स्क्रू जैक। क्वेश्चन नंबर 14, if 1000 joule of a body is dropped from height then what will be its velocity on coming down, यानी कोई भी बॉडी, कोई वेट, कितना भी वेट हो, चाहे 1000 जोल हो चाहे 2000 जोल हो, जब उसको छोड़ेंगे, आज सपोज कर लें किसी चीज़ पे जुड़ी हुई है, लटकी हुई है, जब छोड़ेंगे उसी वक्त उसका स्पीड कितना होगा? आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 15, if the distance of one body from another body will be twice the force of gravitation will be, answer 1/4। Question number 16, in dry cell the charging of EMF electromotive force is 1.5 volt। Question number 17, the strong magnetic lace attracts dash, answer ferromagnetic। Question number 18, in 3 states of matter in which the attraction of molecule is lesser, answer gas। Question number 19, the moving wheel of car is an example of dash motion। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई मोशन नहीं, वो रोलिंग मोशन है, इसलिए आंसर है नन। Question number 20, molecules having dash molecules have greater distance, answer gas, and gas molecules have greater distance and they are compressible। Question number 21, the ratio of force and weight is called, answer mechanical advantage। Question number 22, if we add all the 7 colors of rainbow, red, yellow, blue, green, orange, violet and indigo, the resultant color would be white, यानी सूरज की जो रोशनी है यही रोशनी बन जाएगी white, ये 7 कलर पे मुश्तमिल होती है। Question number 23, when white light passes through a prism it splits into dash colors, answer 6 colors। Question number 24, a camera uses dash to form an image on a piece of film at the back,
क्वेश्चन नंबर आंसर कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 25, शॉर्ट साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय, यानी जो करीब की नज़र कुछ लोगों को ख़राब होती है वो कौन से लेंस से सही किया जा सकता है? आंसर कनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 26, रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू, अगर ये तीनों कलर मिल जाएंगे कौन सा कलर बनेगा? आंसर वाइट। क्वेश्चन नंबर 27, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम डैश रेडिएशन फ्रॉम सन, आंसर अल्ट्रावायोलेट रेज। क्वेश्चन नंबर 28, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज डैश किलोमीटर, यानी जो चांद की जो डिस्टेंस है अर्थ से लेकर वो कितनी है? आंसर 384,000। क्वेश्चन नंबर 29, देयर आर डैश प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? आंसर यानी ऑर्बिट में, सन के ऑर्बिट में, आंसर 8 प्लैनेट्स। क्वेश्चन नंबर 30, प्लैनेट्स आर केप्ट इन ऑर्बिट बाय डैश, आंसर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी? आंसर न्यूक्लियर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 1, द लाइट रीच ऑन अर्थ फ्रॉम सन थ्रू, यानी जो लाइट है वो सन से लेकर अर्थ तक जब पहुंचती है वो किस कंडीशन में, किस सूरत में पहुंचती है? आंसर है बी, रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 2, द रे फॉलिंग ऑन द सेंटर ऑफ मिरर पासिस थ्रू, अब इसका आंसर है सी, पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 3, द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय, यानी बॉडी की जो डेंसिटी है कब इंक्रीज होती है, उसकी किस तरह से इंक्रीज होती है? अब थर्ड का आंसर है ए, इंक्रीजिंग इट्स मास। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड बिटवीन कन्वेक्स मिरर एंड इट्स फोकस पॉइंट देन इट्स इमेज विल बी, अब तब उसका इमेज क्या बनेगा? इसका आंसर है ए, रियल एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 5, if we do below the center of gravity of body then it is dash equilibrium, अब 5 का जो आंसर होगा डी, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड, जैसा कि हम जानते हैं कि द रेशियो ऑफ आउटपुट इन आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी, तो 6 का आंसर है बी, एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 7, बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, अब 7th का आंसर होगा बी, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 8, इन पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस, अब नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इक्वल टू सम ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी इन पैरेलल सर्किट द रेजिस्टेंस किस चीज़ के बराबर होगा? इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 9, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ बॉडी इन अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर है डी, डिक्रीज इन स्पीड। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अ बॉडी गोज अप विथ 2 ग्राम एक्सेलरेशन दी, अब इसका करेक्ट आंसर है डी, डबल द लेंथ ऑफ बॉडी। क्वेश्चन नंबर 11, अ बॉडी मूविंग इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर है सी, ओवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी जब बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो हालांकि वो जो मुफासल तय करेगा वो भी इक्वल माना डिस्टेंस होगा, इक्वल टाइम में। क्वेश्चन नंबर 12, बीटा रेज कंसिस्ट ऑफ, यानी बीटा रेज किस चीज़ का क्या कंसिस्ट करती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा डी, पॉजिटिवली चार्ज इन वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 13, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन, अब इसका आंसर है सी, लेस देन क्रिटिकल एंगल। क्वेश्चन नंबर 14, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट डिपेंड्स अपॉन, आंसर है इसका डी, बोथ ए एंड बी, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल एंड द लेंथ ऑफ कॉइल, यानी दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम डैश इट मीट्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड्स, 15 का आंसर है सी, यानी 44.1, यानी जब हाइट्स माना इफ़ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम, इतने हाइट्स जब माना ड्रॉप किया जाएगा तो 3 सेकंड तक ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन buses suddenly stop, यानी when bus suddenly stops due to dash man receives an impulse in forward direction, 16 का आंसर है डी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी हर एक्शन का रिएक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, in any circuit current is directly proportional to the, इसका आंसर है
सी पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 18, दी रेनबो इज़ अ रिजल्ट ऑफ, यानी रेनबो जब रेनफॉल होता है तो तब एक रेनबो किस नज़र आता है हमें, वो किस चीज़ का रिजल्ट होता है, किस वजह से बनता है। अब इसका आंसर है ए रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन टू प्लैनेट्स डैश देन ग्रेविटेशन बिकम्स ग्रेटर। 19 का आंसर है डी मूव माना क्लोजर। जब दो प्लानट एक दूसरे के बिल्कुल करीब आते हैं तब उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, द वर्क ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डैश। 20 का आंसर है सी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। द वर्क ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, जो असल वर्क होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन यूनिट मास अप टू 1 सेंटीग्रेड इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा 21 का आंसर है ए यानी स्पेसिफिक हीट। यानी जब भी किसी के बॉडी की जो माना टेम्परेचर है 1 सेंटीग्रेड राइज होता है उस हीट को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज क्या होता है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन से ये एमसीक्यूज पूरा कंप्लीट नहीं है, ये रोलिंग फ्रिक्शन से कम होता है यानी लेस देन। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 23, द पिच डिपेंड्स अपॉन, यानी पिच किस चीज़ पे डिपेंड करती है। इसका आंसर है सी फ्रीक्वेंसी। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसकी पिच भी उतनी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑन डैश जंक्शन, ये ट्रांजिस्टर कौन से जंक्शन पे डिपेंड करता है। इसका आंसर है डी यानी बोथ ए एंड बी। ए क्या है एनपीएन एंड बी जो है रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 25, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी चेंज, यानी किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कब चेंज होती है, किस वजह से चेंज होती है। अब इसका आंसर है बी डायरेक्टली विथ बोथ मास एंड हाइट, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसी भी बॉडी है वो मास और हाइट दोनों के साथ चेंज होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।